Asexual reproduction, broadly, here we discuss about the meaning of asexual reproduction and type of asexual reproduction. So first of all, previously we have discussed about the fission, binary fission, that is, for example, excellent example found in the, for example, in amoeba. Amoeba, excellent example of binary fission. The mature amoeba is split by the process of mitosis and split into two daughter cell, that is two offspring. Multiple fission, and another example is a gemmule formation in the sponges. Gemmule formation, unfavorable condition in sponges, previously studied in the class 11th. And second is budding. Budding, for example, in a hydra, some part of the body of the organisms undergo repeated mitosis division leads to the formation of cell masses called bud. A young organism is developed from such a bud. Later on it detach itself from parent body. होता क्या है कि कुछ पार्ट, ऑर्गेनिजम्स के कुछ पार्ट्स जो हैं कहाँ हो जाते हैं, अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस डिवीज़न, बहुत बार रिपीटेडली डिवाइडेड बाय द माइटोसिस डिवीज़न होता है उसमें, और उससे क्या बन जाता है, सेल मास बन जाता है. दिस इज़ कॉल्ड अ बड. और वही बड आगे चल के डेवलप किस में होता है, यंग ऑन में, और वो डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा उससे, और डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स. एंड अनदर इज अ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन भी है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट्स. ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उसमें फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट करते हैं, और ईच ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू फुल ग्रोन इंडिविजुअल दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. और एक्सीलेंट एग्जाम्पल लाइक इन ऑकर इन ईस्ट हाइफी ऑफ फंजाई. देखो ये हाइफी है, ये क्लास 11 में आया था, ठीक है. एक एक पार्ट जो है ये हाइफी का ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ से जो है स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करके ये डेवलप कर जाएगा इन अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इन द सेम वे लाइक इन अ स्पाइरोगाइरा. स्पाइरोगाइरा का होता है ना, अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है, और इस सेल्स में जो है ये होता क्या है, व्हेन मैच्योर दीज सेल्स आर फ्रैगमेंटेटेड, ये स्प्लिट करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, एंड दिस इज डेवलप इनटू अ न्यू यंग या न्यू ऑफ स्प्रिंग में जो है डेवलप कर गया. तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में तो कुछ नेचुरल है और कुछ जो है आर्टिफिशियल है. तो नेचुरल को बता दे पहले. A type of vegetative reproduction propagation is a type of asexual reproduction. ये type of asexual reproduction है. For example in plants में देखो, plants में सबसे ज़्यादा होता है vegetative propagation. Vegetative means होता है ये plants. For example in plant like in a runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb, all आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग. ठीक है, ये न्यू ऑफ स्प्रिंग में डेवलप करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. ये 11th में तुम लोगों के था, ठीक है. मॉडिफिकेशन ऑफ जैसे था ना, उसमें आया था मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम, ठीक है. तो उस चैप्टर में था, रनर था,
राइजोम था, सकर्स थे, ठीक है, ट्यूबर था, ऑफसेट है, बल्ब है, ठीक है, ये सारे उसमें आए थे और ये सब डेवलप्स करते बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस में। एंड एक्सीलेंट ऑनदर इज़ अ वाटर हाइसिंथ, ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। इस प्लांट को बाहर से लाया गया था ड्यू टू देयर फ्लावर एंड लीव्स। इसके फ्लावर्स अच्छे लगते थे पर्पल कलर के और लीव्स की वजह से इसको लाया गया था, लेकिन ये बाद में बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन माइटोसिस से डिवाइड करके पूरे के पूरे वाटर बॉडी में जहाँ भी होता है ये पूरा वाटर बॉडी को में फैल जाता है, ठीक है। तो लाइक हेयर इज राइट अ प्रोपगेट वेजिटेटिवली एट अ phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time। कुछ ही समय में वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके ये क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है पूरे वाटर बॉडी में। ये ड्रेन, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये चैप्टर में आएगा तुम्हारे जो है बाद में इकोलॉजी वाले में। पॉल्यूशन में क्या करता है, ये ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ द फिशेस और एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल्स इससे क्या होते हैं कि मरने लगते हैं, ठीक है। तो these are called a terror of Bengal, but this water hyacinth is in this time spread all over the India, ठीक है। Adventitious bud at margin of leaf of Bryophyllum, it is also explained. A vegetative propagation is fully exploited by gardener and farmer for commercial propagation, like पोटैटो है करते हैं, एडवेंटिचस बर्ड उसमें निकलते हैं पोटैटो में, शुगर कैन में करते हैं, बनाना में करते हैं, जिंगर में है, डहलिया में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। Thus, asexual production produce offspring are morphologically and genetically similar, that is called a clone। ये प्रीवियसली मैंने बताया था कि ये टाइप ऑफ क्लोन हुए, और क्लोन क्यों है, क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन करता है, ठीक है। तो बताए थे कि वन सेल इज डिवाइड इनटू टू सेल एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बीइंग रिस्टोर, जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स नहीं होते हैं, जैसा कि मियोसिस में होता है। मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जेनेटिकली डिसिमिलर हो जाएंगे, यहाँ पे ऑल दे आर जेनेटिकली सिमिलर। एंड अनदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे उसमें जो है आपका आता है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपका आप लोग पढ़े ही हो। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कटिंग है, लेयरिंग है, एंड लाइक इन अ ग्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। These are a type of artificial vegetative propagation, not a natural। कटिंग लाइक इन रोज़ प्लांट है, प्लांट के जो रोज़ है, ठीक है, उसके स्टेम को हमने कट किया, कट करने के बाद दैट कटिंग स्टेम इज़ इंसर्टेड इन द सॉइल, सॉइल में डाल देंगे, ठीक है, एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। दिस इज कॉल्ड अ कटिंग। लेयरिंग बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल इन ए डाइकॉट प्लांट। देखो ऐसा करते हैं कि ये स्टेम है, ये सपोज कर लिया कि ये स्टेम है, ठीक है, और इस स्टेम के इसके बार को हमने क्या किया, हटा देंगे,
तो दिस फिगर इज इन दिस टाइप, इसको बना सकते हैं। बार को हटाया कुछ दूर के, ये स्टेम है आपका, ये गया ऐसे, ठीक है। बार को हटा दिया एंड दिस एरिया कवर्ड बाय अ फर्टाइल सॉइल and also this soil is covered by the cotton cloth, and we provide water 10 to 15 days, and these stem after layering grow roots from that position, रूट डेवलप्स करेंगे, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको कट कर देंगे, एंड दिस इज आल्सो इंसर्टेड इनटू द सॉइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ लेयरिंग, बट इन अ like in a hibiscus rosa, like the stem is, this is the ground, stem is also inserted in the soil and this develops a root, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लेयरिंग। द अनदर इज अ ग्राफ्टिंग। एज यू नो, ग्राफ्टिंग जो होता है सिर्फ डाइकॉट प्लांट में ही होता है, ठीक है। ये मोनोकॉट में नहीं होता, ये पहले मैंने बताया है कि ये ग्राफ्टिंग स्टॉक एंड स्क्योन, ये क्योन है, ये स्टॉक है, ये डेवलप्स करेगा रूट, ठीक है। और इस पे जो है इन दोनों का सेम डायमीटर होना चाहिए, like in a rose plant, same diameter that provide a stem and that provide a root having a same diameter and covered them। इसको चारों तरफ से हम इसको क्या कर सकते हैं, कवर्ड कर देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ ग्राफ्टिंग, मिक्सिंग ऑफ द टू डिजायरेबल कैरेक्टर्स, बट इट grafting is essentially occurs in a dicot plant. Why? तो another is a question you should write, मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि why, it is a question, it should be write in your note down in your copy and write their answer कि why grafting is only occurs in dicot plant, not in monocot. This is the one question you should write in your copy. All these the notes please maintain in your biology copy. So thank you.